देवर से बाहर ले जा। लाली तू ठहर जा। देख लिया तूने, ये मेरा भाई है मियां रियाज मोहम्मद खान। पागल हो गया। मियां जी, आप उन्हें किसी पागलखाने में क्यों नहीं दाखिल करा देते? फजूल बातें ना कराए। उसने किसी पागलखाने में नहीं जाना, यहीं रहना है। लाली, आज मैं तुझे अपने साथ तय खाने में इसलिए ले गया था कि जो काम मैंने किया है कल से तुझे करना है। पर मैंने तो ये काम कभी नहीं किया जी। बड़ा आसान काम है। दवाई की शीशी लेनी, सिरंज भर लेनी, रियाज मोहम्मद खान का हाथ फाड़ के ते सुई उसकी खाल में उतार देनी। मियां जी, ये काम तो देवर भी कर सकता है। नहीं, देवर यह काम नहीं कर सकता। वो अकेले तय खाने में भी नहीं जा सकता। देवर अगर उसके पास गया तो मुझे डर है कि वो उसका खून न कर दे। वो उससे जितनी नफरत करता है उतना ही मेरा वफादार है। मियां जी, आप उनका किसी चंगे डॉक्टर से इलाज कराएं। ऐसे कब तक काम चलेगा? मुझे तेरे मशवरे की जरूरत नहीं है, मैं खुद डॉक्टर हूं। मियां जी, एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मनाएंगे? क्या बात है? आप मेरी कहीं और ड्यूटी नहीं लगा सकते? नहीं लाली, तू मैनू काम का बंदा लगता है। जो काम मैंने तुझे कहा है तुझे वही करना होगा। मैं खुद भी ये काम कर सकता हूं, लेकिन पागल बंदा है, उसे देखकर गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है। आखिर मेरा बड़ा भरा है। फिर तो मियां जी आपको उन पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। फिर फजूल बातें शुरू कर दी। मैं चाहता हूं कि तू उसके बारे में बिल्कुल ना सोच, सिर्फ अपना काम कर। तेरा काम सिर्फ इतना है कि दिन में 2 बारी तू जाके उसे इंजेक्शन लगाएगा, लेकिन जब देवर तुझे कहेगा इसे संभाल, देवर तुझे सिखा देगा और कल तक तू आप भी सीख जाएगा। एक बात याद रख, जो काम तुझसे कहा गया है उतना ही करना। मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी तुझे महंगी पड़ेगी, सुन ले। अब जा सकता है तू।
देख बूटे, ये मेरे दोस्त का बेटा है, समझे, भतीजा है अपना, मंडकुमरी से आया है। बड़ी खुशी हुई जनाब से मिलकर। ये तुमसे कुछ पूछना चाहता है। क्या जी? बूटा साहब, बात यह है कि जेल से 2 कैदी फरार हो गए। अच्छा जी। सुना है उनमें से एक मफरूर इस गांव तक भी आ पहुंचा है। अगर इस गांव में मौजूद होगा तो चौधरी साहब से बेहतर कौन बता सकता है। उसे आखिरी बार मियाँ याद मोहम्मद की कोठी के बाहर देखा गया। हाँ याद आया जी, पिछले दिनों एक थानेदार भी आया था, कहता था कोई मुलजिम अंदर कूदा है। फिर क्या बना उसका? तो जी मियाँ साहब ने जब ही कह दिया था यहाँ किसी मुलजिम का क्या काम। तो जी अंदर कूद के कोई बच नहीं सकता। देख बूटे, और बात है तो बता दे। चौधरी साहब, और क्या बात होनी है, जो मुझे मालूम था मैंने बता दी। अच्छा जी, मियाँ साहब इंतजार कर रहे होंगे। चला रुक क्यों क्या है? डर रहा है मुझसे। और हाँ, ये जगह ही ऐसी है, यहाँ जो भी आता है ना डरता है। गया हाँ अब मुझे तो कल ही अंदाजा हो गया था कि अब तेरी ड्यूटी यहाँ लगाई जाएगी। जो भी यहाँ नया नया आता है ना, इसी तरह मुझसे डरता है, समझता है कि मैं पागल हूं। खड़ा खड़ा मुंह क्या तक रहा है मेरा, है? और जा अलमारी में से सिर निकाल ठोक दे मेरी खाल में, यही है ना ड्यूटी तेरी, इसी काम के लिए तो तू आया है। चल खड़ा खड़ा वक्त न बर्बाद कर, चल और चल जल्दी हो। हाँ ना 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 हाथ छाड़ दे। और हाथ में तो इंजेक्शन लग लग के दुखने लग गया है। ऐसा कर, इंजेक्शन तू मेरी
कमर में ठोक दे। चल चल अरे आहिस्ता आहिस्ता सुई बाहर निकाल। ले ले ले, अब तुझे इंजेक्शन लगाना आ गया। देवर है, शाम वाली चाय मैंने नहीं लानी, तू जाकर अपने लिए लाली के लिए चाय ले आना। मैं पड़ोस वाले चक जा रही हूँ, शाम को लौटूंगी। शादा शादा फिर पूरी मज ले ली है। खैरे ने भिजवाई है। तेरा किन्ना ख्याल हाले भी करदा है खैरा। बस मेरी तकदीर है। और सब लाल लाल चिड़िया घुस गई है कपड़ों के अंदर। उन्हें ही ढूंढ रहा हूं और तंग कर रखा है। चैन नहीं लेने देती जरा। खुजा खुजा के सारे जिस्म पर जख्म पा गए मेरे। ओए आता ये कपड़े भी पहनने नहीं देता। कैदी बनाकर बंद कर रखा है यार। कीड़िया है लाल लाल और ऐसे मोटे मोटे चूहे दौड़ते इधर और रात को सोने नहीं देते मुझे। तूने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। वो क्या नाम है तेरा? बोल भाई। कमाल। ओए आते ने सारे गूंगे इधर इकट्ठे कर रखे। ला दे इंजेक्शन। उधर नहीं अजल्ला। आजकल तो तू बड़ा फर्स्ट क्लास इंजेक्शन लगाने लग गया। ना घबराता है और ना झिझकता। डॉक्टर हो गया।
देवर को तलाश कर रहा है। बाहर खड़ा है वो। आजा आजा, मेरे सामने आजा। मियाँ जी, हाँ हाँ, और पिछले दिनों बहुत मसरूफ रहा। वैसे तू पाबंदी से इंजेक्शन तो लगाता रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल लगाता रहा। तेरी उसके साथ कोई गलबात तो नहीं हुई? ना जी, कोशिश तो उन्होंने बहुत की, पर मैं बोला ही नहीं है जी। एकदम चुप रहा, गूंगा बना रहा जी। अब तो जी वो भी काम बोलते हैं, चुप करके इंजेक्शन लगवा लेते हैं। मैं आपसे सच बोल रहा हूँ जी। मुझे पता है तू सच बोल रहा है। मियाँ जी, आप दिखाने में भी गए थे? तुझे कैसे पता चला कि मैं तहखाने में भी गया था? जी, आपकी जूती में तहखाने की मट्टी। तू देखने में जितना बोंगा लगता है उतना है नहीं। बड़ा चिलित्र है। मियाँ जी, मैं आपसे बहुत डरता हूँ। इतना तो जी मैं कभी पुलिसियों से भी नहीं डरा। अच्छा हुआ तुझे जल्दी पता चल गया। आइंदा भी चुकन ना रहना। ठीक है जी, जो आप हुक्म करेंगे वो ही करूंगा जी। और एक बात और कान खोल के सुन ले। आइंदा उस पागल की बातों पे ध्यान मत देना। अपने काम से काम रखना। वो तो जी मुझे गूंगा ही समझते हैं। ठीक है, उसके सामने बिल्कुल गूंगा ही बना रहे। कान खोल के सुन ले। मेरे हुक्म पर सख्ती से अमल करना है जैसे मैं कह रहा हूं। समझ गए? हाँ जी, बिल्कुल समझ गए। परसों मैं गवर्नर के साथ शिकार पे जा रहा हूं। शाम तक वापसी हो जाएगी। मुमकिन है कि प्रोग्राम लंबा हो जाए, तो देर भी हो सकती है, 2-3 दिन। मेरे पीछे सारा काम ठीक ठाक होना चाहिए। आप फिक्र ना करें जी, बिल्कुल ठीक ठाक होगा। ये रख ले। जिस चीज की जरूरत होगी देवर को बता देना। वैसे तो जी किसी चीज की जरूरत नहीं है। मेरे पास जी कपड़े नहीं है, जो है वो बहुत गंदे हो गए हैं जी, धोने से भी साफ नहीं होते। एक शलवार कमीज बनवा दीजिए। देवर से कह दूंगा, इसका भी बंदोबस्त हो जाएगा। और कोई गल बात? वो जी कमरे में पड़े पड़े जी बहुत घबराता है। देवर हवेली से बाहर निकलने नहीं देता जी। वो तो चुप कर। हवेली से बाहर नहीं जा सकता तू अभी। चंद दिन तुझ पर और सख्ती रहेगी। और एक बात कान खोल कर सुन ले कि जैसे देवर कहेगा वैसे ही तुझे करना होगा। कोई गैर जरूरी बात उसके साथ नहीं करनी है। जी जैसे आपकी मर्जी जी। कोई नशा पानी तो नहीं करता? कभी कभी करता हूँ जी, पर बहुत दिन हुए नहीं किया। सिगरेट भी पीने को नहीं मिली जी। मैं देवर से कह दूंगा, तेरी ये जरूरत भी पूरी हो जाएगी। मेहरबानी जी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना है, कभी नशा करके मेरे सामने ना, और ना ही नशा करके कभी कोई गड़बड़ करने की कोशिश करना है।
जाग। अरे साइमा, तुम अंधेरे में क्या कर रही हो? लाइट क्यों नहीं जलाई? ओह, ख्याल ही नहीं रहा। और तुम फंक्शन में भी नहीं आई। पता है हम सब ने इतना एंजॉय किया। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। कमाल है, वहाँ तुम्हारे अब्बू के नाम पर मियाँ हयात लाइब्रेरी का अनाउंसमेंट किया गया है। क्या होगा? मैं क्या करती वहाँ आकर? तुम फंक्शंस को अवॉइड क्यों करती हो? अवॉइड नहीं करती, आज ही तो नहीं आई। पता है सबके पेरेंट्स इतना घुल मिल गए थे कि एक ही फैमिली के लग रहे थे। और सारा के पेरेंट्स ने तो मुझे और अम्मी अब्बू को मरी भी इनवाइट किया है। जरूर जाना, बहुत एंजॉय करोगी। तुम्हारी मम्मी भी नहीं आई? शायद मसरूफ होंगी तभी। ये तो कोई बात ना हुई। पता है मेरे अब्बू कितनी इम्पोर्टेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ आए थे। तुम बहुत लकी हो। तेवर, मैं भी दर्जी आ गया है। ये दर्जी है जी, इसे बता दें कैसे कपड़े सीने हैं। बूटे, गल सुन। ओ चाचा, तू उधर क्यों खड़ा? आ, ले नाप ले। ये बता, कब तक तैयार कर देगा कपड़े? देख कितने गंदे हो रहे हैं। नहीं, तू तो गूंगा नहीं। छोड़ चाचा, क्यों मेरे से मकर काट रहा है? मैंने पता है माई जनती भी मेरे सामने तेरी तरह गूंगी बनी रहती है, पर देवर से बड़ा कुसर फुसर करती है। ओ चाचा, गल सुन, कल एक जोड़ा फटाफट तैयार कर देना, बाकी तू बाद में दे देना। तेरी बड़ी मैं कमीने, तू फिर आ गया मेरी खाल दे। जा जा, दफा जा मेरी के कुत्ते, चला जा, चला जा, मार दो, चला तूने मेरी पीठ पे ठुटे मारे, तो भी मुझे मारता है, उसके कमी कमील भी मुझे मारते। मैं क्या यार, वो मैंने तेरा क्या बिगाड़ा और क्यों जुल्म करते हो मुझ पर? मैंने क्या
रब्बा रब्बा मैं की करा बूटे मियाँ सब अंदर ही है ना? वो तो जी शिकार पर गए हैं। शिकार पे? कब गए? आज ही सवेरे गए हैं जी। बूटे ठीक कह रहा? बीबी जी आप मालिक हैं जी, आपसे गलत बात कैसे कह सकता हूँ। मियाँ साहब ने जो मुझे बताया था मैंने आपको बता दिया। कब तक वापस आने का प्रोग्राम है? शाम तक वापसी का कहते थे। लेकिन अब तो रात हो गई, 9 बजने वाले हैं। हाँ जी मियाँ साहब अब तक नहीं लौटे। कहते थे जी प्रोग्राम लंबा भी हो सकता है, गवर्नर के साथ शिकार पर गए हैं। फिर तो आज उनकी जल्द वापसी का कोई इम्कान नहीं। लगता तो ऐसा ही है जी। बीबी जी रुकेंगी नहीं? नहीं। वापस जा रही हैं? हाँ। बहुत दिनों बाद आई हैं, मियाँ साहब की वापसी तक रुक जाए ना जी। नहीं, मेरा आज ही जाना जरूरी।